कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेंटिंग देखी हो और उसकी खूबसूरती से कहीं ज्यादा कुछ गहरा महसूस हुआ हो, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाए? वैसे प्राचीन भारत में ना यही एहसास कला का असली मकसद हुआ करता था। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भारतीय चित्रकला सिर्फ आंखों के लिए नहीं बल्कि हमारी आत्मा के लिए कैसे बनाई गई थी। तो सवाल यही उठता है कि कला आखिर है किस लिए? क्या सिर्फ आंखों को अच्छी लगने वाली एक चीज, या फिर इसका हमारी रूह से, हमारी आत्मा से कोई गहरा नाता है? पता है, भारतीय कला का पूरा फलसफा यानी फिलॉसफी इसी एक सवाल के आसपास घूमता है। वहां कला का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि बहुत कुछ और था। देखिए, भारतीय संस्कृति में एक बात कही जाती है जो इससे बड़े खूबसूरत तरीके से समझाती है। वो ये कि कला का लक्ष्य कला नहीं बल्कि परम तत्व की प्राप्ति है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि आर्ट का मकसद सिर्फ एक खूबसूरत चीज बनाना नहीं है। नहीं, यहाँ जो परम तत्व है ना, उसका मतलब है वो अल्टीमेट ट्रूथ, वो परमात्मा। तो कला अपने आप में मंजिल नहीं है, बल्कि समझिए कि वो एक रास्ता है, एक आध्यात्मिक सफर है जो हमें उस सच के और करीब ले जाता है। तो फिर कला का असली उद्देश्य था क्या? ये सिर्फ खूबसूरती से बहुत आगे की बात थी। ये एक तरह की आध्यात्मिक खोज थी, एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट जो हमें जिंदगी की गहरी सच्चाइयों से जोड़ती थी। तो देखिए, भारतीय परंपरा में कला का मकसद सिर्फ मोमेंटरी प्लेजर यानी कुछ पल की खुशी देना नहीं था। नहीं, उसका लक्ष्य था परम आनंद तक ले जाना। ये वो वाली खुशी है जो बहुत गहरी और परमानेंट होती है, जो आत्मा को सुकून देती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने कोई बहुत लजीज खाना खाया, तो उसकी खुशी कितनी देर रहती है? कुछ मिनट, कुछ घंटे। लेकिन वहीं एक गहरे मेडिटेशन के बाद जो शांति मिलती है, वो कहीं ज्यादा टिकती है। भारतीय कला उसी स्थायी शांति, उसी परम आनंद को अपना लक्ष्य बनाती थी। अच्छा, तो सवाल ये है कि कला लोगों को इस परमानंद तक पहुंचाने में मदद कैसे करती थी? इसका जवाब हमें मिलता है जीवन के 4 लक्ष्यों के प्राचीन भारतीय कॉन्सेप्ट में। इसे पुरुषार्थ कहा जाता है और कला को इन लक्ष्यों को हासिल करने का एक जरिया माना गया था। तो ये पुरुषार्थ हैं क्या? असल में ये हिंदू फिलॉसफी में एक मीनिंगफुल लाइफ के 4 बेसिक मकसद हैं। इन्हें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह मत देखिए। ये एक बैलेंस्ड और पूरी जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। और कला को इस पूरे सफर में एक गाइड की तरह देखा जाता था। कला इन चारों पुरुषार्थों को पाने में मदद करती थी। पहला, धर्म, यानी एक नैतिक जीवन कैसे जिएं, ये हमें याद दिलाती थी। दूसरा, अर्थ, यानी जीवन में एक सार्थक उद्देश्य कैसे खोजे, इसके लिए प्रेरित करती थी। तीसरा, काम, यानी हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें सही तरीके से कैसे पूरा करें, इसका रास्ता दिखाती थी। और सबसे आखिर में चौथा, मोक्ष, जो कि परम मुक्ति का अंतिम लक्ष्य है, उसकी तरफ ले जाती थी। अब सोचिए, इतनी गहरी, इतनी पावरफुल आर्ट बनाता कौन था? जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं होता था। भारतीय परंपरा में कलाकार सिर्फ एक क्राफ्ट्समैन नहीं था, बल्कि वो एक साधु था, एक योगी था। उसकी भूमिका को बहुत ही पवित्र माना जाता था। आजकल जब हम आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं तो क्या इमेज आती है? कोई जो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है, जो अपने पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए काम करता है ना? लेकिन प्राचीन भारत में कलाकार इसका ठीक उल्टा था। वो खुद को ईश्वर का एक विनम्र माध्यम, एक सेवक मानता था। उसका काम अपने बारे में नहीं, बल्कि परमात्मा के बारे में था। और ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है। हाँ, एक पारंपरिक कलाकार की तुलना आप एक योगी या साधु से कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक पेंटिंग बनाने से पहले वो कई कई दिनों तक ध्यान लगाता था। किसी पवित्र छवि को बनाने से पहले उपवास रखता था, प्रार्थना करता था, ताकि वो खुद को शुद्ध कर सके। मतलब उसका काम सिर्फ आर्ट बनाना नहीं था, वो एक पूरा का पूरा धार्मिक अनुष्ठान, एक रिचुअल था। तो कला और आध्यात्मिकता का ये जो गहरा रिश्ता था, इसने खुद आर्ट को कैसे शेप दिया? चलिए भारत में धर्म और कला के बीच के इस जबरदस्त कनेक्शन को समझते हैं। पहली बात तो ये कि धर्म ने कला को प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन दी। जितनी भी धार्मिक कहानियां थीं, फलसफे थे, मान्यताएं थीं, उन्हीं से पेंटिंग्स को अपना सब्जेक्ट और अपनी आत्मा मिली। जैसे अजंता की गुफाओं को ही ले लीजिए, वहां के जो शानदार चित्र हैं वो हमें सीधा बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं की दुनिया में ले जाते हैं। और दूसरी तरफ कला ने धर्म को एक रूप दिया, एक आकार दिया।
जरा सोचिए, एक ऐसे ईश्वर की भक्ति करना कितना मुश्किल होगा जिसे आप देख नहीं सकते, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो कला ने क्या किया? उसने उस निराकार परमात्मा को एक खूबसूरत साकार रूप दिया। इससे लोगों के लिए अपने विश्वास के साथ जुड़ना और भी गहरा और आसान हो गया। इस पूरे रिश्ते का जो सार है ना, वो सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत में मिलता है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो सच है वही शिव है, यानी कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। तो भारतीय कला में खूबसूरती को कभी भी सच्चाई और अच्छाई से अलग करके नहीं देखा गया। तीनों एक ही चीज थे, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, बल्कि एक अच्छा और खूबसूरत जीवन जीने का एक गाइडिंग प्रिंसिपल था। तो ठीक है, ये सब तो पुरानी बातें हो गईं, पर आज हम इस प्राचीन परंपरा से क्या सीख सकते हैं? आर्ट के इस आध्यात्मिक नजरिए की हमारे लिए क्या अहमियत है? देखिए, भारतीय नजरिए से देखें तो ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स ही कला का एक बेहतरीन नमूना है। और इसका कलाकार कौन है? वो परमात्मा। एक फूल के खिलने से लेकर किसी महान चित्रकार की पेंटिंग तक, क्रिएशन का हर काम उसी एक डिवाइन स्पार्क का रिफ्लेक्शन माना जाता है। प्रोफेसर R.K. मुखर्जी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही है जो इस पूरी चर्चा को समेट देती है। उन्होंने कहा, ये साबित करना मुश्किल है कि इन दोनों में से, कला या धर्म में से, पहले कौन पैदा हुआ था। ये बात कला और विश्वास के उस अटूट बंधन को दिखाती है जो भारतीय परंपरा की आत्मा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्रिएटिविटी और विश्वास की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए है। आज के दौर में कला हमें किससे जोड़ रही है? क्या यह हमें किसी गहरी, किसी मीनिंगफुल या किसी डिवाइन चीज से जोड़ रही है? या फिर ये सिर्फ मनोरंजन का एक और जरिया बनकर रह गई है? इस पर जरूर सोचिएगा।